हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है अकबर और बीरबल। तो बच्चों, आपने पहले भी अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, तो आज हम उसका एक नया किस्सा सुनने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। आपसे भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उनके किस्से बहुत ही रोमांचक होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों पाठ को। बादशाह अकबर के दरबार में अनेक मंत्री और दरबारी थे। बीरबल भी उन दरबारियों में से एक थे। वे बहुत ही हाजिर जवाब और अक्लमंद व्यक्ति थे। बादशाह बीरबल को बहुत चाहते थे, सलाह भी लेते थे। एक बार की बात है, जाड़े के मौसम में शाम के समय अकबर और बीरबल शहर का भ्रमण कर रहे थे, यानी कि वो शहर में घूम रहे थे। भ्रमण करके वे राजमहल लौटे। महल के सामने एक तालाब था और तालाब के चारों ओर बड़ा सुंदर उपवन था, यानी कि बच्चों बगीचा था। बादशाह ने पानी में हाथ डाला और कहा, ओह कितना ठंडा पानी है। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या इस ठंडे पानी में कोई नहा सकता है। बीरबल ने कहा, जहां पना बहुत से लोग सवेरे ठंडे पानी से ही नहाते हैं, यह तो आदत की बात है। बादशाह ने फिर पूछा, अच्छा तो क्या कोई रात भर इस तालाब के पानी में खड़ा भी रह सकता है। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना हमारे राज्य में ऐसे बहुत लोग होंगे जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो आदमी रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे सोने की 100 मुहरें इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। एक गरीब आदमी ने यह ऐलान सुना। उसने सोचा, थोड़ी ठंड सह लूंगा तो 100 मोहरें मिल जाएंगी, इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने यह बात बादशाह तक पहुंचवाई। बादशाह ने उसे बुलवाया। उसी रात वह महल में पहुंचा और तालाब में उतरा। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने चारों ओर देखा, परंतु उसे वहां पर एक सैनिक के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसने देखा कि राजमहल के एक कमरे में एक बत्ती जल रही थी। फिर उसने सोचा, एक ही रात ही की तो बात है, बत्ती बुझ जाएगी और सवेरा हो जाएगा। अब थोड़ी सर्दी सह लूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सोचते सोचते उसने पूरी रात बत्ती को देखते देखते गुजार दी। जैसे ही सवेरा हुआ, बीरबल ने आकर उसे गर्म कपड़े पहनाए और खाना दिया। फिर उसे दरबार में आने के लिए कहकर घर भेज दिया। कुछ देर आराम करके वह आदमी इनाम लेने के लिए दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही वह आदमी हो जो पूरी रात पानी में खड़े रहे? यह बताओ, तुम इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़े रहे? उसने कहा, जहां पनाह मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी, पर मैंने महल में जलती बत्ती को देखते देखते रात बिता दी। तभी एक दरबारी उठकर बोला, जहां पनाह यह तो राजमहल की रोशनी की गर्मी की वजह से पानी में खड़ा रहा, इसको इनाम कैसे मिल सकता है? बादशाह ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। यह सुनकर गरीब बेचारा उदास मन से घर लौट गया। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इस घटना को कुछ दिन बीत गए। एक दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह आप रोज ही शाही खाना खाते हैं, अगर आप मेरी बनाई हुई खिचड़ी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बादशाह बोले, ऐसी बात है तो फिर एक दिन तुम हमारे लिए खिचड़ी बनाओ, हम सब तुम्हारे यहाँ खाने आएंगे। इसके बाद यह तय हुआ कि अगले दिन बीरबल खिचड़ी बनाएंगे तथा बादशाह, बेगम और दरबारी खिचड़ी खाने बीरबल के घर जाएंगे। अगले दिन दोपहर को सभी लोग बीरबल के घर पहुंच गए। बीरबल ने सबको बैठक में बिठाया और फिर बोले, बस थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। काफी देर हो गई पर खिचड़ी का कहीं नाम नहीं। बादशाह ने पूछा, बीरबल देर क्यों हो रही है? वे बोले, बस कुछ देर इंतजार करें, खिचड़ी लगभग तैयार है। लगभग 1 घंटा और बीता।
भूख के मारे सबकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन खिचड़ी का कहीं कोई नाम नहीं। इस पर बादशाह ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या तमाशा लगा रखा है? खिचड़ी कहाँ है? भूख के मारे हम सब बेहाल हो रहे हैं। बीरबल ने कहा, जहां पना, खिचड़ी बन रही है, बस थोड़ी देर और लगेगी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खिचड़ी कहाँ बन रही है? चलो दिखाओ। बीरबल उन सबको लेकर पीछे बाग में गए। बाग में एक जगह 3 लंबे बांस खड़े थे। बहुत ऊपर उनके बीच एक हांडी लटक रही थी और नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। उसे देखकर गुस्से में भी बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, अरे यह क्या बीरबल, हम तो तुम्हें अक्लमंद समझते थे। हांडी इतनी ऊपर है और आग एकदम नीचे, इस आग से खिचड़ी थोड़े ही पकेगी। क्यों नहीं पकेगी, जरूर पकेगी आलमपना, बीरबल बोले। बादशाह ने कहा, आग की गर्मी हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती, बिना गर्मी के खिचड़ी कैसे पकेगी? यह सुनकर बीरबल बोले, जहां पना, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब तालाब में खड़े आदमी को राजमहल की रोशनी से गर्मी मिल सकती है, तो यह आग हांडी तक कैसे नहीं पहुंचेगी? यह सुनकर बादशाह अकबर की समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। एक दरबारी के कहने पर मैंने उस गरीब को इनाम नहीं दिया। तुम कल उसे दरबार में बुलाओ, हम उसे इनाम जरूर देंगे। दूसरे दिन वह गरीब आदमी राजमहल में आया। बादशाह ने उसे सोने की 100 मोहरें दी और बहुत से कपड़े दिए। यह देखकर बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये किस्सा, ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक गरीब आदमी को उसका जो इनाम था उसको दिलवाया। तो बच्चों, आपको इससे क्या शिक्षा मिली? कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम बहुत सारे बिगड़े कामों को भी क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।